श्री क्लासेस लामाना क्लासेस लामाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 के गणित के कुछ टॉपिक देख रहे थे और रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्न देखते हैं। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है उसमें देखिए, उसमें दे रखा है दो घनों जिसमें प्रत्येक आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन क्या है? घनाभ का आयतन बताना। यानी क्या कहा गया है इसमें? ये कहा गया है कि दो घनाभ है, दो घन है, दो घनों को मिलाकर एक अटैच करके, दो घन है जिनको अटैच करके एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा, है ना। अब इसमें समझाने के लिए हम ये बता सकते हैं, जैसे कि ये कोई घन है, ठीक, ये घन है, इसका कलर चेंज हो सकता है, चलो कोई नहीं। ये एक घन है जिसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो देर का कितना 27 सेंटीमीटर क्यूब। एक सेकेंड, 27 सेंटीमीटर क्यूब देर का आयतन, 27 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन दे रखा है। ऐसा ही एक घन और है, एक और घन है, ठीक है। इन दोनों को अटैच कर दिया जाता है ऐसे। इसका भी आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो, घन घन को जो मिला दिया तो दोनों का 27 है, इसका भी 27 है, 27 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी 27 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। दोनों का 27 सेंटीमीटर क्यूब जब दोनों को मिला दिया गया तो दोनों को मिलने के कारण एक घनाभ बन गया। जो ये घनाभ है, इस घनाभ का हमें आयतन बताना, ठीक है। आयतन कितना होगा, ठीक। अब जब अपने अगर हमारी इस जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, इसको बेसिक गणित में जब स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आपको 20 तक के 25 तक के वर्ग और 10-20 तक के घन आपको कम से कम याद करने हैं। अगर वो आपको याद है तो वो जल्दी हो जाएगा ये वाला सवाल। देखो कैसे, देखो अगर एक घन का जो आयतन है, घन का जो आयतन वो कितना होता है? घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, वो होता है भुजा का क्यूब। और यहाँ भुजा क्यूब का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए 27 किसका घन है, वहां से आपकी भुजा निकल जाएगी। जो 27 वो घन होता है वो होता है 3 का, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ जो इस घन की भुजा आएगी वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ हो गई, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, और 3 सेंटीमीटर ये हो गया। और ये क्योंकि घन है तो घन में सभी साइड 3 सेंटीमीटर इक्वल होते, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, और इधर भी ये कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर ही होगी, 3 सेंटीमीटर। तो 3 और 3 कितने हो गए यहाँ पे? देखो, जो घनाभ बना उस घनाभ के लिए टोटल लेंथ जो हो गई, लंबाई जो हो गई, वो 6 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई है जो 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर। यानी घनाभ के लिए एक घनाभ बना, इस घनाभ की लंबाई तो 6 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई। अब इसका आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमने फॉर्मूले कल ही बताए थे, तो आपको याद होगा। तो कल का अगर नहीं बताया तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ जितने भी 3D आकृतियां हैं उन सबके फॉर्मूले लिखवा रखे हैं आपको। अब इसकी लंबाई तो 6 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो भी है 3 सेंटीमीटर। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया 9, यानी 9। और 6 का बड़ा 9 बोलो, 6 नाम 54, यानी 6 9 54।
सेंटीमीटर 3 टाइम्स है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी जो घनाभ का आयतन वो आएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, यानी इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अगर आपको ये याद नहीं है, मान लो 27 का, फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक का जो घन होता है वो एक ही होता है, 2 का जो घन होता है वो 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का जो घन होता है वो 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होगा। ऐसे ही आपके जो 11 का घन होगा हो जाएगा 1331, 12 का जो घन होगा वो होगा 1728, 13 का जो घन होगा वो होगा 2197, 14 का घन जो हो जाएगा 2744, 15 का जो घन हो जाएगा वो हो जाएगा 3375, 16 का जो घन होगा वो हो जाएगा 16 का जो घन होगा वो हो जाएगा 4096, 4096, 17 का घन हो जाएगा 4913, 18 का घन हो जाएगा 5832, 19 का जो घन है वो हो जाएगा 6869, और जो 20 का घन होगा वो होगा आपके 8000। तो ये जो घन है आपको याद होने चाहिए, है ना। अब आप एक बार में याद करो, चाहे कैसे भी याद करो, चाहे लिख लिख के याद करो, लेकिन याद होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल तो छोटा था। हो सकता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते बड़े क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अगर ये याद रहा तो जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि कक्षा 10 में गणित की एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं: 10, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 7, 4, 9, 6 और 9। इन आंकड़ों का क्या बताना है? इन आंकड़ों का बहुलक बताना। बहुलक बताना। तो ये आपका ये जो चैप्टर है, ये आपके चैप्टर सांख्यिकी में से है। सांख्यिकी आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सांख्यिकी, यानी स्टैटिक्स वाला चैप्टर है आपका। ये आपका शायद चैप्टर नंबर 13 है, 13 नंबर का चैप्टर है, और 13 है अंक का चैप्टर है। यानी इस चैप्टर में से आपके 13 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये वाला। इसमें आपको 3 चीजें ही सीखनी पड़ेगी। पहला, समांतर माध्य। दूसरा, माध्यक। और तीसरा है बहुलक। अब बहुलक इस फॉर्मूले वाइज भी होगा और नॉर्मल भी आएगा। तो मैं पहले जो इस सवाल से जुड़ा हुआ है, इसी आंकड़े के बेस पर जो डेटा दे रखा है, ये डेटा दे रखा है, इसी डेटा के आधार पर, इसी सूचना के आधार पर मैं आपको बहुलक भी निकालना बता देता हूँ, माध्यक भी बता देता हूँ, समांतर माध्य भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसका समांतर माध्य निकालते हुए, समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहला है समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसे हम अपनी लैंग्वेज में औसत भी बोलते हैं, औसत बोल दो, या इसी को बोलते हैं एवरेज। एवरेज होता है। और समांतर माध्य को बोलते हैं हम मीन। ये मीन होता है। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इन आंकड़ों के लिए होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या।
यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके और बोले कि समांतर माध्य निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, सबको जोड़ना है और सबको गिन के जितने जने उतने का भाग लगा देना। अब देखो, अब यहाँ पे कितने जने, तो यहाँ पे सबका जोड़ के हम भाग लगा लेते हैं। जैसे देर का, ये 10 देर का, 10, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कुल संख्या इनकी 10 है। अब जोड़ देते हैं, जोड़ने पे कितना होगा देखो। सबसे पहले तो दे रखा है ये 10, एक सेकेंड, सबसे पहले 10 दे रखा, ये 10, ये 10, 10 10 तो हो गए 20। अब देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, ये हो गए 36। फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में अगर 3 जोड़ेंगे, एक इसमें दे दिया हमने, तो 16 में 3 जोड़ दो, 16 3 19, ये हो गया 19, और ये 6 बच रहा है, 19 में 6 जोड़ दो, ये हो गया 25, 25 जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, तो 6 5 11 हो गया, हासिल हो गया 1। तो 3 2 5 7, 3 2 5 7 8 हो गई, कितने हो गए 81। तो इनका जो योग आया वो आ गया 81। आज 10 का भाग लगाएं तो पॉइंट 0 हटा दे, पॉइंट लग जाएगी, तो हो गया 8.1। जिसका समांतर माध्य आया, माध्य तो आगे, वो कितना आ गया 8.1। माध्य तो निकालते हैं ऐसे। फिर ये तो हो गया माध्य। अब माध्य कैसे निकालते हैं, देखो माध्य देखते हैं, माध्य कैसे निकालेंगे, देखो दूसरे नंबर पे माध्यक। माध्य के लिए क्या करना है, दूसरे नंबर पे माध्यक, माध्यक जिसे मीडियन बोलते हैं। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको जो सूचना दे रही है उसको आरोही क्रम में जमाना, आरोही क्रम में लगाना। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े क्रम, छोटे से बड़ा क्रम, उसमें जमाना पड़ेगा आपको सबसे पहले, ठीक है। और तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में जमाते हैं। देखो मैं यहीं पे जमा देता हूँ, क्योंकि वहां पर देखने में दिक्कत रहेगी, सूचनाओं को वहां ले जाने में। हम देखो सबसे पहले इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 4, है ना, सबसे छोटे 4 है। फिर 4 से बड़ा कौन है, इसमें 4 से बड़ा है 6, 4 से बड़ा देखो 4 हो गया, 6 हो गया, 6 से बड़ा है 7, ये 7 हो गया, 7 से बड़ा है 8, ये 8 हो गया, 8, 8 से बड़ा कौन है 9, ये हो गया 9। कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 हो गया, 3 और ये 4। फिर 8 से बड़ा 10 है, 2 बार, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, ठीक है। अब देखो 10 बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हो गए। अब क्या करना, आरोही क्रम में तो ये हो गया। अब आरोही क्रम में जमाने के बाद आपको इसमें से बीच वाली संख्या पकड़नी, वही आपका माध्य हो जाता है। तो देखो 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए। जब बीच में कुछ नहीं बचे तो क्या करना होता है, बीच वाले दोनों को पकड़ के जोड़ दो। अगर एक जना हो तो वही हमारा माध्यक हो जाएगा। अगर बीच में अगर 2 जने बच रहे हो, है ना, तो उनके क्या करना, उनको जोड़ दो, पकड़ के जोड़ लो। तो किन कौन बच रहे हैं, 9 प्लस 9, तो 2 बच रहे हैं, तो 9 प्लस 9 आरोही क्रम में जमाने के बाद इनको जोड़ दो, ये हो गया 9 प्लस 9, और इनका 2 का भाग लगा दो, तो 9 9 कितना हो गया 18, 18 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 9, यानी जो माध्यक है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा माध्यक। फिर तीसरा नंबर पे बहुलक। बहुलक तो बहुत ही आसान, देख के ही बता दोगे आप। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, देखो तीसरे नंबर पे है बहुलक, जिसे मोड बोलते हैं। बहुलक, बहुलक कैसे निकाल, बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही बहुलक होती है, यानी जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है।
जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका बहुलक होगा, यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है वही बहुलक है। तो आप अगर अभी जमाए तब जान दिया होगा सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 9 आ रहा है ना? 9 4 बार आ रहा है, तो जो इस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9। जो 9 है, 9 इसका बहुलक भी है। और अगर हम माध्यक की बात करें, देखो माध्यक भी कितना है इसका, 9। और जो समांतर माध्यक वो 8.1 आया था, ठीक है। तो ये हो गया इसका बहुलक, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, एक फॉर्मूला और आएगा। अगर मान लीजिए बहुलक कभी कभी समान बहुलक आ जाए, है ना, तो जब समान बहुलक आ जाए तो इसके लिए क्या तरीका है, जब समान बहुलक आ जाए तो आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा आपको, तब आपको जैसे मैंने अभी तीनों निकाले ना, ऐसे आपको तीनों चीज निकालनी पड़ेगी और एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बहुलक का। कौन सा? बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। इस फॉर्मूले के द्वारा आप बहुलक ज्ञात कर पाओगे। अब इस फॉर्मूले को आप किसी भी तरह से जमा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला बहुलक का हो गया। अब क्या कर सकते हो, देखो और कैसे बना सकते हैं इसको। अगर ये 2 माध्य यहाँ माइनस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, एक पहला फर्स्ट टाइप तो इसका ये हो गया। दूसरा टाइप इसी से दूसरा क्या बना पाते हैं, अगर हम मान लो ये समांतर माध्य है, 2 गुणा माध्य, अगर वो माइनस में अगर उठा के बहुलक इस तरफ रखा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 3 माध्यक अलग रह जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 माध्यक बराबर बहुलक माइनस 2 माध्य, ठीक है, ये हो गया। या और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते थे कि ये बहुलक है ना, बहुलक यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, और ये माध्य माइनस में इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो तीसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 गुणा माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक, ठीक है, ये हो गया। बस यही है। अब जो बहुलक का सिंबल होता है वो होता है जेड, तो हम इसको शॉर्ट में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो जो बहुलक उसको जेड से लिखते हैं, जेड। जो माध्यक है उसको एम से लिखते हैं, एम। और जो माध्य उसको एक्स से लिखते हैं, तो ये 3x बार लगाते हैं ऊपर, ठीक है, ये बार हो गया। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहो तो, ऐसे देखो ये 3m हो गया बराबर जेड माइनस 2x बार। इसका कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x बार माइनस, सॉरी, बराबर 3 माध्यक माइनस जेड। तो इसका ये ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो तीनों एक ही फॉर्मूला है, मेन तो एक फॉर्मूला ये आपको एक याद को, इसी को आगे पीछे जमा के 3 बनाए हुए है ना। तो आपको ये कुल मिला के याद रखने, हो सकता है कहीं आगे चल के कहीं काम आए, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है ना। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने की। अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे समझ में नहीं आया हो, मेरे समझाने में कोई कमी रह रही हो, तो आप कमेंट खुला है, सबके लिए खुला है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। कुछ भी आपका क्वेश्चन रह गया हो, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आई, तो आपका कमेंट करके जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और कोई रियल समस्या हो तो जरूर पूछा, वरना तो बिना फालतू, तो ऐसे फालतू कमेंट तो करना है नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करनी है, और जिनको जरूरत है उनसे सब्सक्राइब करना है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और बस आज के लिए इतने, बाय, धन्यवाद।